सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाऊं। तो इसमें कल आप सभी ने पढ़ा होगा, कल बाबा ने फर्स्ट पैराग्राफ में हमारी बहुत महिमा की थी कि हम कौन हैं। हमें नशे में लाया था बाबा ने। सेकंड पैराग्राफ में बाबा ने बताया था कि कैसे हमारी जो आध्यात्मिक रहस्य है, इस होली को हम किस तरह से अपने आत्मिक रूप में, सोल कॉन्शियस होकर आध्यात्मिक रूप में मनाते हैं। उसको दुनिया वालों ने अपने बॉडी कॉन्शियस के थ्रू कैसे स्थूल रूप दिया है। और फिर बाबा ने तीसरे पैराग्राफ में हम होमवर्क भी दिया था 15 दिन का। फिर बाबा ने स्व उन्नति के लिए बताया था कि सेवा तो करनी है, सेवा तो जरूरी है, लेकिन सेवा के साथ साथ स्व उन्नति का कितना इम्पोर्टेंस है, वह बाबा ने हमें बताया था। फिर फिफ्थ पैराग्राफ में बाबा ने उसके लिए गोल्डन चाबी भी हमें दी थी, उसका डिटेल में बताया था, मैपन के लिए भी बताया। तो आज कहाँ से पढ़ना है वो हम एक्चुअली कंफर्म नहीं है। सेवा के टर्न से है क्या? तो होली मनाने आए हो ना, यहीं से पढ़ना है दीदी। सेवा का टर्न है ना, वहां से है। अच्छा जी, इट्स ओके। सेवा का टर्न राजस्थान का है, साथ में भोपाल वाले भी सहयोगी हैं। बाप दादा को एक बात की खुशी है कि जिस जोन का टर्न होता है वह जी भर के आ जाते हैं। जी भर के आ जाते हैं मतलब बहुत आते हैं, हर कोई मधुबन जाने को इच्छुक होता है। तो उसी पर बाबा ने कहा कि जिस जोन का टर्न होता है वह जी भरकर आ जाते हैं। अच्छा है, चांस मिलता है और चांस लेना यह बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा सेवा और याद का वायुमंडल मदद मिलती है। अपने जीवन की कहानी में यह विशेष प्राप्ति को सदा याद रखना। मधुवन में जितने भी दिन रहे, कोई विघ्न आया? जिसको विघ्न आया हो वह हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे हैं कि मधुवन में जाकर अगर हमें बुखार भी हो जाता है तो भी वह कोई विघ्न नहीं होता, वहां भी हम जैसे हवा में उड़ते हैं। इसीलिए बाबा पूछते कि रहने खाने पीने का तो कोई विघ्न होता ही नहीं। इसीलिए बाबा पूछ रहे कि मधुवन में जितने भी दिन रहे, कोई विघ्न आया? जिसको कोई विघ्न आया हो वह हाथ उठाओ। माताएं भी, अगर नहीं आया तो जमा खाता कितना किया? विघ्न नहीं आया इसकी मुबारक हो, लेकिन आपको जमा का चांस मिला, गोल्डन चांस। कितना जमा किया वह चेक किया? एक्स्ट्रा कमाई जमा हुई? बाबा ये सब पूछ रहे हैं कि आपने चेक किया कितना एक्स्ट्रा कमाई जमा की? जिसकी हुई वह हाथ उठाओ। जमा हुई? अब वह दिन, गोल्डन दिन, जमा के दिन सदा अपने जीवन में विशेष यादगार रखना। कभी भी कोई विघ्न आए भी तो यह दिन याद करना। बिना ट्रेन के टिकट के बुद्धि द्वारा मधुवन में पहुंच जाना, क्योंकि यहाँ बाप दादा के कर्म का वायुमंडल है। कैच करना आपका काम है, लेकिन मधुवन अर्थात बाप दादा के कर्म की किरणों का वायुमंडल है। इतने बड़े बड़े महारथी हैं जो एडवांस पार्टी में भी गए हैं, उन्हों के भी कर्म की रेखाएं मधुवन में वायुमंडल के रूप में है। इसलिए गोल्डन चांसलर बने हो। चांसलर नहीं, गोल्डन चांसलर बने हो। कमाल तो करनी ही है ना। राजस्थान को भी, राजस्थान की आत्मा ने कमाल की, लेकिन
आबू के वायुमंडल ने कमाल की। तो है राजस्थान की आत्माओं ने कमाल की, लेकिन कैसे? क्योंकि वायुमंडल आबू का कमाल का है। ज्ञान सरोवर के निमित्त राजस्थान का गवर्नर बना था राजस्थान का, लेकिन वायुमंडल मधुबन का लगा। फिर भी आधा लाभ तो राजस्थान को भी मिलेगा। अब ऐसे सहयोगी निकालो जो स्वयं सहयोग की ऑफर करे, क्योंकि राजस्थान से यहाँ आने के लिए कोई बहाना नहीं है। कितना भी बड़ा वीआईपी हो, अगर बड़ा वीआईपी है तो राजस्थान से प्लेन में भी आना मुश्किल नहीं। स्पेशल प्लेन सभी करके दिखाना। टीचर्स तो बहुत है, बहुत अच्छी अच्छी टीचर्स हैं। बाप दादा तो एक एक की विशेषता देख रहे हैं। अभी अपनी विशेषता से विशेष स्नेही, सहयोगी या वारिश क्वालिटी निकालो। जैसे दिल्ली वालों ने प्रेसिडेंट को सेवा में सहयोगी बनाया है। समीप सहयोगी नहीं, लेकिन सेवा में सहयोगी बनाया है। उनके दिल में यह है कि ब्रह्मा कुमारियां जो कार्य कर रही है वह बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सहयोगी बनाया है। अभी ज्यादा बनाओ। ऐसे ही आंध्र प्रदेश का निमित्त बना। ऐसे कोई निमित्त बनाओ, किसी भी कार्य प्रति निमित्त बनाओ। कोई बना है निमित्त? अच्छा, गोल्डन चांस को भूलना नहीं, समय प्रति समय याद रखना। चाहे भोपाल, चाहे राजस्थान, भोपाल वालों ने निमित्त बनाया है। आज मध्य प्रदेश का गवर्नर आया था, आया बहुत अच्छा, लेकिन कोई कार्य में सहयोगी बने या सहयोगी बनाओ या स्नेही बनाओ या वारिश बनाओ, तीनों में से कुछ बनाओ। सभी जोन वालों को बाप दादा कहते हैं, जो भी आगे आवे। अभी वारिस की लिस्ट नहीं आई है, स्नेहियों की लिस्ट आती है। वारिस की लिस्ट नहीं आई है। अच्छा, 1000 डबल विदेशी 60 देशों से आए हैं। डबल विदेशी मधुबन के सिंगार हो। बाप दादा देख करके खुश होते हैं कि अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक कल्चर। अभी क्या हो गया? एक ब्राह्मण कल्चर, क्या अनेक देश, अनेक भाषाएं और अनेक कल्चर, अभी क्या हो गया? इस सब मिलकर अभी एक ब्राह्मण कल्चर हो गया। पसंद है? ब्राह्मण कल्चर पसंद है कि थोड़ा मुश्किल लगता है? मुश्किल नहीं लगता। जब जब स्थापना हुई, बोर्डिंग की, तो ब्रह्मा बाप कहते थे सभी को मिलाकर एक चंदन का वृक्ष बनाना है। तो सब तरफ के विदेशी अभी ब्राह्मण वृक्ष का एक पत्ता बन गए हैं। सेवा अर्थ भिन्न भिन्न देश में हो, लेकिन कहाँ के हो? परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन, चपक्का, अच्छे हैं। बाप दादा ने समाचार सुना कि कैसे स्व के प्रति भी और सेवा के प्रति भी भिन्न भिन्न ग्रुप बना करके पुरुषार्थ अच्छा किया है। यह कुमारों का ग्रुप है। माताओं की भी रिट्रीट चल रही है ना? आईटी ग्रुप वाले हाथ उठाओ। बाप दादा ने समाचार सुना है कि हिम्मत बहुत अच्छी रखी है। सब अपने हैं और सब अपना है। यह हिम्मत बहुत अच्छी रखी है।
अभी बाप दादा देखेंगे कि यह आईटी ग्रुप अपने साधनों द्वारा प्रत्यक्षता का झंडा कहाँ कहाँ लहराते हैं और शिव शक्तियां माताएं क्या कमाल दिखाती है, कुमार क्या जलवा दिखाते हैं। अच्छा है, सभी अलग अलग ग्रुप में पुरुषार्थ की अच्छी अच्छी बातें निकालते हो। सिर्फ बाप दादा एक शब्द को अंडरलाइन करना चाहते हैं, वह है दृढ़ रहना, दृढ़ पुरुषार्थी रहना, ढीला नहीं करना, कितना भी कोई हिलावे हिलना नहीं, अचल रहना, अडोल रहना। दृढ़ता ब्राह्मण जीवन का हिम्मत का हाथ है, और जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता है ही है। मधुवन में बहुत अच्छी रौनक लग जाती है, कोई सुनते भी है ना तो उन्हों को अच्छा लगता है कि यह सब विश्व कल्याणकारी है, सिर्फ भारत कल्याणकारी नहीं है। इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 6 विंग्स आई हैं, ग्राम विकास, स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, महिला और प्रशासक, स्पार्क ग्रुप। विंग्स को काम दे दिया, अभी 15 दिन के बाद फिर देखेंगे। अच्छा, बच्चे भी आए हैं, 5 विकारों की मल्ल युद्ध दिखाई है। अच्छा, स्पोर्ट विंग है, माया के खेल को तो जान गए हो ना, उसमें तो बहादुर हो, उसमें तो बहादुर हो ना। खेल वाले हमेशा बहादुर होते हैं, तो माया जीत में भी बहादुर होना, कभी हार खाना नहीं है। बाप दादा के गले का हार बनना है। क्या कहा बाबा ने? कभी हार खाना नहीं है, बाप दादा के गले का हार बनना है, हार नहीं खाना है। ऐसे पक्के हो ना, बहादुर हो, बहादुर है, वाह बहादुर। अच्छा, तो माया जीत का भी तो माया जीत का भी सिखाती हो ना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में अपने मन से सब संकल्प समाप्त कर, 1 सेकंड में बाप के साथ परम धाम में ऊंचे ते ऊंचे स्थान, ऊंचे ते ऊंचे बाप, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ। सभी एकाग्र हो जाते हैं। 1 सेकंड में सारे संकल्प समाप्त करके संपूर्ण अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। कोई संकल्प नहीं, सिर्फ मैं आत्मा। स्वयं को देखते हैं चमकता हुआ बिंदी, और 1 सेकंड में वहां से उड़ जाते हैं परम धाम की ओर। और बिल्कुल बाबा के पास, चमकती हुई महाज्योति के पास मैं ज्योति जाकर विराजमान हो जाती हूँ। परम धाम ऊंचे ते ऊंचे स्थान में सिर्फ ऊंचा ते ऊंचा बाबा और मैं, और कोई संकल्प नहीं।
पुनः लौट आते हैं अपने स्थूल शरीर में। ओम शांति। और बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व की आत्माओं को शक्ति की किरणें दो। तो हमने छोड़ दिया। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट वरदान लेते हैं। बाबा को सामने अनुभव करते हुए, बाबा का हाथ अपने सर पर अनुभव करते हुए, चारों ओर के होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को सर्व विश्व कल्याणकारी विशेष आत्माओं को, सर्व पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, सर्व बाप के दिल तख्त नसीम बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआओं सहित दिल की दुलार और नमस्ते। ऐसे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का दिल से याद प्यार और बात बात नमस्ते। दूर दूर से आए हुए पत्र, कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाप दादा को मिले और बाप दादा उन बच्चों को सम्मुख देख पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं, होली की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, दादियों से बहुत अच्छा बर्थडे का भी बहुत बहुत मुबारक हो, साथ साथ होली का भी मुबारक हो, डबल होली बनने की मुबारक। दादी जी से अच्छा है, प्रकृति जीत तो बन गई ना, प्रकृति को चलाने आ गया है, मालिक बनके प्रकृति को चला रही हो और सभी को खुश कर रही हो। आप खुश रहती हैं, आप खुश रहती हैं ना, इसलिए सब आपको देख करके खुश होते हैं। सभा को देख सभी खुश होते हैं। आज सभा में 21,000 भाई बहनें हैं। इतना बड़ा परिवार देखकर सभी खुश होते हैं। अच्छा है, कल्प में एक बारी ही पहचान से मिलते हो। कब? संगम युग में सिर्फ एक बार। वही बाबा कहते कल्प में एक बारी ही पहचान से मिलते हो। 5,000 वर्ष के बाद आपस में मिले हैं और हर कल्प मिलते रहेंगे। मौज ही मौज है ना, कितनी मौज की जीवन जी रहे हो। आप जैसा मौज की जीवन बिताने वाला और कोई नहीं। मौजों का युग है, मौज का जीवन है और सदा सभी को मौज का अनुभव कराने वाले हो। अच्छा, 3 बड़े भाइयों से अच्छा है, चारों ओर कार्य को देखते रहो, अपने को निमित्त जान, सब में संतुष्टता की लहर फैलाते रहो। संतुष्टता बाप के समीपता का अनुभव कराती है। संतुष्टता बाप के समीपता का अनुभव कराती है। तो चारों ओर संतुष्टता की लहर अच्छी से फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया पापा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। अभी 1 मिनट सभी साइलेंस रखेंगे, फिर चिंतन स्टार्ट करेंगे।
ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला कि अब ऐसे सहयोगी निकालो जो स्वयं सहयोगी की ऑफर करे। अभी अपनी विशेषता से विशेष स्नेही सहयोगी या वरिष्ठ क्वालिटी निकालो। समीप सहयोगी नहीं, लेकिन सेवा में सहयोगी बनाओ। कोई कार्य में सहयोगी बनो या सहयोगी बनाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने एक वर्ड को अंडरलाइन कराया है, वह है दृढ़ रहना, दृढ़ पुरुषार्थी रहना, ढीला नहीं करना। कितना भी कोई हिलावे, हिलना नहीं, अचल रहना, अडोल रहना। दृढ़ता ब्राह्मण जीवन का हिम्मत का हाथ है, और जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता है ही। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है कभी हार नहीं खानी है, बाप दादा के गले का हार बनना है, हार नहीं खानी है, बहादुर होके रहना है। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। बोलो, आप बोलो। ओम शांति दीदी। बाबा बोले कि अभी 1 सेकंड में अपने मन से सब संकल्प समाप्त कर। 1 सेकंड में बाप के साथ परम धाम में ऊंचे से ऊंचे स्थान, ऊंचा से ऊंचा बाप, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ और बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान बन विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणें दो। ओम शांति। दीदी ओम शांति। अपने को निमित्त जान, सबको संतुष्टता की लहर फैलाते रहो। संतुष्टता बाप के समीपता का अनुभव कराती है, तो चारों ओर संतुष्टता की लहर अच्छी तरह से फैलाओ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं स्व उन्नति के प्लान बनाएंगे। इसमें स्वयं के चेकर बनकर चेक करना। यह रॉयल मैं तो नहीं आ रही हूँ, क्योंकि आज होली मनाने आए हो। तो बाप दादा यही संकल्प देते हैं कि आज देह अभिमान और अपमान की जो मैं आती है, दिल शिकस्त में मैं आती है, उसको जला के ही जाना, साथ नहीं ले जाना। कुछ तो जलाएंगे ना, आग जलाएंगे क्या? ज्वालामुखी योग अग्नि जलाओ। जलाने आती है, ज्वालामुखी योग आता है या साधारण योग आता है? ज्वालामुखी बनो, लाइट माइट हाउस। तो यह पसंद है? अटेंशन प्लीज। मैं को जलाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने मधुबन की महिमा, मधुबन तो हमारा घर है ना, तो बाबा कहते हैं जिसका भी टर्न होता है, जिसको भी चांस मिलता है, तो चांस लेना बहुत अच्छी बात है। और बाबा कहते हैं अपने जीवन की कहानी में जो हमारा संगम युग का मरजीवा जन्म है, इस जीवन की कहानी में ये दिन विशेष प्राप्ति के सदा याद रखना, क्योंकि हमारा जमा का खाता, वहां जमा का चांस मिलता है, गोल्डन चांस। तो विशेष यादगार रखना। बाबा ने कहा यहाँ बाप दादा के कर्म का वायुमंडल है, लेकिन मधुबन अर्थात बाप दादा के कर्म की किरणों का वायुमंडल है। इतने बड़े बड़े जो महारथी हुए हैं, जो एडवांस पार्टी में भी गए हैं, उन्हों के भी कर्म की रेखाएं मधुबन में वायुमंडल के रूप में है। तो इसलिए बाप दादा कह रहे हैं गोल्डन चांसलर बने हो, तो हम सभी अपने उन दिनों को भी याद रखें, और जो मधुबन में जाते हैं विशेष प्राप्तियां, जो जमा का खाता हमारा भरपूर होता है, उसको भी याद रखें। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि सब अपने हैं और सब अपना है, सब विश्व कल्याणकारी हैं। और बाबा ने कहा कि मैं माया जीत में भी बहादुर हूँ, कभी भी हार नहीं खाना है, बाबा के गले का हार बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा अभी वारिस क्वालिटी नहीं आई है, स्नेहियों की लिस्ट आती है, तो वारिस क्वालिटी की लिस्ट निकालो, वारिस निकालो सभी। ओम शांति।
ओम शांति। अभी बहन ने बोला ना, बाप दादा ने मधुबन में कर्म के रेखाओं का वायुमंडल तैयार किया गया था। तो इस पर मेरा चिंतन ऐसा चल रहा था कि 4 वंशावलियां मानी जाती हैं, शिववंशी, ब्रह्मा वंशी, राजवंशी और भक्तवंशी। तो वहां पर मधुबन में तो जो बाबा और बाबा के जो महारथी, जो भी एडवांस पार्टी की आत्माएं थी, वहां तो चारों वंशावलियों की वहां पर वायुमंडल बनाया गया था। तो बाप दादा की हमसे क्या अपेक्षा है कि हम सब जो हैं अब भक्त की, हमारी राजवंशी तो ऑलमोस्ट वहां तैयार हो ही गई होंगी वंशावली, तो अब हमारी भक्त का वायु मतलब हमारी भक्त वंशावली, तो उसके लिए मेरा ऐसा चिंतन चल रहा था कि वो कैसे तैयार होगी। मधुबन से तो तैयार हो ही होंगी, तो अब हमारा भी क्या है उसमें सहयोग ये रहेगा बाबा के लिए कि शाम नुमा शाम या जब भी हो, मंदिरों में मूर्तियों के अंदर प्रवेश करना, अपने सूक्ष्म रूप में जाकर मूर्तियों के अंदर प्रवेश करना, सकाश देना, सारे भक्तों को सकाश देना, और फिर वहां पर अपने सूक्ष्म रूप को छोड़कर आ जाना। तो वो वायुमंडल जो है भक्त वंशावली, तो ऐसे ही वो भक्त वंशावली तैयार होगी, ऐसा मेरा चिंतन चला। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बहुत ही अच्छा ड्रिल का मतलब विधि बताई एक तरह से, क्योंकि ड्रिल में 3 चीज होता है। एक तो साथ होता है, एक स्थिति होता है, एक स्थान होता है। तो जब भी हम ड्रिल करें तो फिर स्थान चेंज करें, ऊंचे तो ऊंचे स्थान पे जाए, ऊंचे से ऊंचे बाबा के साथ बैठ जाए और ऊंची से ऊंची स्थिति बना ले। और कोई भी एक स्वमान ले सकते हैं, बाबा सर्वशक्तिमान है जैसे, वैसे मैं बाबा पवित्रता के सागर है और मैं बाप समान पवित्रता का सागर बन करके पूरे विश्व को पवित्रता का सकाश दे रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा संकल्प है, कुछ भी संकल्प ले सकते हैं, जो भी संकल्प है, और ये तीनों तो सेम ही होगा। तो ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात है, बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि वायुमंडल वहाँ पर जो है कर्म की रेखा बनी हुई है। एडवांस पार्टी में चाहे गई है, चाहे कोई भी महान तपस्वी योगी का भी कर्म की रेखा है और बाबा का तो है ही। तो वो जाकर के उस चीज को फील कर सकते हैं, वो अपने में धारण कर सकते हैं। और बाबा ने बोला कि बुद्धि से चले जाओ, कहाँ भी हो बुद्धि से चले जाओ। तो ये बहुत अच्छी बात है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अपने को निमित्त जान सबको संतुष्टता की लहर फैलाते रहो। संतुष्टता बाप के समीपता का अनुभव कराती है, तो चारों ओर संतुष्टता की लहर अच्छी तरह से फैलाओ। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने आज कहा कि दृढ़ता को अंडरलाइन करो, दृढ़ पुरुषार्थी बनना है, क्योंकि दृढ़ता जो है वो ब्राह्मण जीवन में हिम्मत का हाथ है, और जहाँ हिम्मत होती है वहां सफलता मिलती है। तो आप सभी शेयर कर सकते हैं हमें किस किस बात में दृढ़ रहना है, या फिर किसी को दृढ़ता से कोई सफलता मिली हो, वो उसको शेयर भी कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, शेयर करें? हाँ जी करिए। हाँ, ये जब हमारा ये जहाँ पे हम ये लखनऊ में रहते हैं, तो यहाँ से सेंटर हमारा 5 किलोमीटर दूर है। तो अभी 31 दिसंबर थी, फिर उसके बाद हमने सोचा कि 1 जनवरी को सेंटर गए। तो 1 जनवरी पे वहाँ पे दीदी ने कहा कि जो अभी 18 दिन का ये अव्यक्त मास तो है, तो 18 दिन आना ही है कम से कम। तो हमारी एक तो ये था कि सुबह 5 बजे ये ज़ूम क्लास भी, और वहाँ घर से 5:30 बजे निकलना भी था पूरा तैयार होके, और क्योंकि वहाँ पे 6 बजे से योग तो पौने 6 बजे तक पहुँचना भी था। तो ये एक दृढ़ संकल्प किया कि नहीं, मुझे रोज जाना है और ये अव्यक्त मास में कमाई करनी है, जमा का खाता का चांस मिला है, ये जरूर करना है। तो इसमें दृढ़ता बहुत करी हमने, और फिर उसके बाद रोज मतलब कभी-कभी तो ऐसा होता था कि
ये इतना कोहरा होता था और गाड़ी में ही हम जूम मीटिंग ये क्योंकि ये भी हम एक दिन भी छोड़ना नहीं चाहते थे, तो जूम मीटिंग गाड़ी में ही और हमको ये था कि तो कुछ पार्टिसिपेट भी करना है, सिर्फ सुनना ही नहीं है। तो और उधर पहुंचना भी है, रास्ते में कई माताएं भी मिलती थी, उनको भी गाड़ी में ये बहुत अच्छा सेवा का भी बाबा ने मौका दिया था। तो हम रोज वहां पे 5:45 पहुंचे, ऐसा 23 दिन तक किया, क्योंकि उसके बाद फिर बीच में 1 हफ्ते की तो मेडिकल कॉलेज में छुट्टियां भी होती। उसके बाद हमने दृढ़ संकल्प किया कि नहीं, कॉलेज भी, मेडिकल कॉलेज की छुट्टियां खत्म हो गई, उसके बाद भी हमें जाना है। तो किस तरह मैनेज करते थे, फिर जल्दी जल्दी आके मेडिकल कॉलेज भी जाना। तो ऐसा हमने संकल्प रखा था दृढ़ता से, तो ये बाबा ने पूरा कराया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। एक बात आया कि दृढ़ता मतलब क्या? तो जैसे कि हम लोगों का खान पान है या हम लोग की जो मतलब जैसे बहुत सारी बातें हैं, तो उसमें हम लोग कभी भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कितना भी कुछ बोलता है ना, लापरवाही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा संकल्प स्वप्न मात्र भी उसमें ऐड नहीं करते हैं। उसपे सोचते ही नहीं है, क्या होगा, परिस्थिति होगी तो फिर कैसे चलेंगे, सोचते ही नहीं है। तो यही है, दृढ़ संकल्प अगर है, तो उसमें एक भी नेगेटिव संकल्प को सोचने का ही ऑप्शन ना दें, तो वो हमारा पक्का रहेगा। एक बार जो सोच लिया, तो फिर मंजिल पे जाकर के ही साँस लेना है। मीन्स इस बीच में कुछ भी एक्स्ट्रा संकल्प ऐड नहीं करना है और उससे संबंधित पॉजिटिव संकल्प से संबंधित हम ऐड कर सकते हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी। थैंक यू। दीदी, मेरे को ये शेयर करना था कि मैंने जब से ब्राह्मण जीवन मतलब समझ में आया कि मुरली जाना है और सेंटर जाकर के मुरली सुननी है, तब से मैंने हमेशा मुरली ना सेंटर पे जाकर के ही सुनी है। इसमें कभी वो नहीं करा, आलस नहीं करा। कुछ विघ्न भी आए, पेपर्स भी आए बहुत सारे, अलौकिक परिवार से भी और लौकिक परिवार से भी। और जब मैं बाहर ऑडिट पर जाता था, तब भी जिस भी सिटी में जाता था, उस सिटी में ही जाकर के वहाँ पे आसपास होटल के पास सेंटर ढूंढना, और अगर 5 दिन रहना है, 4 दिन रहना है, तो 7 हर दिन सुबह सेंटर पे जाना ही जाना है। कभी बहुत ही तबीयत खराब होती थी या कुछ बहुत अर्जेंट हुआ, तभी मैं मतलब सेंटर नहीं जाता था। नहीं तो इसको मैंने दृढ़ता से फॉलो करा है। सुबह भी, अभी भी कोरोना के टाइम में भी हम जब भी सेंटर ऑनलाइन ऑफलाइन मुरली चलता है, तब हम सेंटर पे जाके सुनते हैं। तो बाबा ने इससे बहुत शक्ति भी दी है, और इसको दृढ़ता से फॉलो कराने से बाबा का बहुत प्यार भी और शक्तियाँ भी अनुभव होती हैं। ओम शांति। ओम शांति। मुझे भी एक शेयर करना था। जब मैं शुरू में अमृत वेला के योग करने शुरू की, तो मुझे योग करने में मुश्किल हो रहा था। मैं 3:30 बजे उठकर योग करती थी और मुझे कॉमन कोल्ड हो गया और दिन भर मुझे स्नीजेस आती रही। फिर भी मैंने दृढ़ संकल्प किया कि मुझे और अमृत वेला करना ही है। और जब मैं बाबा के साथ योग कर रही हूँ, सुबह अमृत वेला में शक्ति ले रही हूँ, फिर भी मुझे मेरे शरीर में ऐसे हलचल हो रही है, मैं बीमार हुई हूँ। तो फिर भी मैंने दृढ़ संकल्प किया कि मुझे करना ही है और मुझे शक्ति लेना ही है। और ऐसे ही 15 डेज तक मुझे कॉमन कोल्ड हो ही रहा था। मुझे स्नीजेस हो ही रही थी, फिर भी मैंने दृढ़ संकल्प की और मैं 15 डेज के बाद अच्छी हुई और मैं आगे बढ़ी। ओम शांति। ओम शांति। इसमें दृढ़ संकल्प जो है, दृढ़ता जो है, वो अपने ही संकल्प का मान रखना हुआ ना। डिटर्मिनेशन बोलेंगे इसको कैसे, कि थोड़ा इसका मैं मीनिंग समझ रही थी कि अपने ही संकल्प का मान रखना। बाबा जो हमें स्वमान देते हैं, तो हम
उसको भी मानते हैं जैसे कि नहीं ये ठीक है, तो इसमें ये भी आएगा कि नहीं आएगा? कोई शेयर कर सकते? सुकुमार भाई जी बोलिए आप। ओम शांति। दृढ़ता मन बाबा कहते हैं दृढ़ता ही सफलता का चाबी। तो हमें अपने जीवन में कोई भी बात आ जाए, बाबा पर संपूर्ण विश्वास के साथ और परिवार पे संपूर्ण विश्वास और ब्राह्मण जीवन के साथ जो ड्रामा पर संपूर्ण विश्वास के साथ जो भी कदम उठाएंगे और उसमें बने रहेंगे तो वही दृढ़ता हो जाते हैं और वही सफलता को आगे देंगे। लेकिन माया तो बीच में आएगा ही, माया का काम है आना, लेकिन हम बाबा के साथ बने रहेंगे तो वो सफलता मिलेगा ही हमें। बहुत बार कई बातों में जो ना होने वाली चीज भी सामने होकर रहा है, कई कई सेवा में बहुत कुछ उसके अनुभव कराते हैं बाबा। तो बाबा ही एक है, एक बाबा दूसरा ना कोई, वही बात पर अड़े रहेंगे तो हो ही जाएगा हर बात, वही दृढ़ता है। ओम शांति। ओम जी, शांति। हाँ जी गीता ओम जी। शांति। हाँ, बाबा का दृढ़ता ब्राह्मण जीवन का हिम्मत का हाथ है। दृढ़ता ही सफलता का चाबी है। আমরা যা কিছুই করনা হয় দৃঢ়তার সহিত দৃঢ়তার সহিত করি তো সব সব সবই সফল हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी भाई जी ने कहा कि मैं दृढ़ता में, फिर पेपर माया का तो पेपर तो आना ही है। तो जब हम सुबह जा रहे थे एक दिन हमने 5:30 बजे देखा हमारी गाड़ी पंचर। तो हमें लगा कि ये क्या हो गया, हमारा तो पूरा अव्यक्त मास का बीच का जो संकल्प किया है वो ब्रेक हो जाएगा। तो हमने कहा बाबा मुझे तो जाना ही है किसी तरह। तो ड्राइवर को बुलाया। वैसे तो सुबह हम बिना ड्राइवर के ही अपने आप ही ड्राइव करके जाते थे। ड्राइवर को बुलाया और लकीली उसने 5:30 बजे फोन भी उठा लिया और वो 10-15 मिनट में आ भी गया और करके बस फिर हम पहुंच ही गए। तो ये भी बाबा का बहुत अच्छा, ये जो पेपर आया था उसमें हमारी दृढ़ता नहीं कम हुई तो बाबा ने पूरा कराया। ओम शांति। एक बात ये भी है कि अगर हमारी दृढ़ता है, लगन है, तो वहाँ बाबा मदद करता है। देखता है बच्चा एकदम परफेक्ट है, अपने बातों पे अटल है, तो वहाँ पे बाबा कहते हैं चलो हाथ बढ़ा देते हैं। बाबा यही संकल्प चेक करते हैं कहीं कमी तो नहीं है। अगर कमी रहेगा तो फिर बाबा अपना हाथ पीछा करते हैं, लेकिन कमी नहीं है तब बाबा अपना हाथ 1000 कदम वाला जो है बात है ना, वो बढ़ाते हैं। ओम शांति। जी ओम शांति। तो इसके लिए थोड़ा सा अगर हम चिंतन करें कि दृढ़ता के साथ साथ और भी हमें हिम्मत का भी गुण चाहिए, क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं हिम्मत है बच्चे, हिम्मत है बच्चे। तो वैसे तो दृढ़ता सफलता की चाबी है, बाबा ने कितनी बार मुरली में कहा है, लेकिन आप सबके अनुभव भी शेयर हुए। तो सभी को रिक्वेस्ट है कि कोई भी कार्य है ना, आप भी ऐसा दृढ़ता पूर्वक करना और जितना हो सके कभी भी हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि हिम्मत अगर हारते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी जो मन की अवस्था भी थोड़ा सा ढीली हो जाती है। तो वैसे तो आप सबको पता है कि जनवरी मास में बहुत कुछ गेस्ट लेक्चर गेस्ट हमारे क्लासेस भी हुए थे। तो आज शाम को भी अगर आदरणीय दशरथ भाई जी जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली है, आप सबको पता ही है कि दशरथ भाई जी जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा है, ब्रह्मा बाबा के अवतरण को भी देखा है, लास्ट के समय में भी ब्रह्मा बाबा के अंतिम समय में भी दशरथ भाई जी उधर ही थे। तो उनके खास अपने अव्यक्त मुरली के लिए आज शाम को 8:30 बजे क्लास रखा हुआ है कि साकार बाबा के साथ अनुभव। उनके साथ हम आधा घंटा क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं, लेकिन हम क्वेश्चन आंसर करने से पहले सबका हम कंपाइलेशन भी करने वाले हैं। तो जिनको भी कुछ क्वेश्चन है वो हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं।
क्योंकि सबसे पहले हम उनको चांस देंगे, बाद में हैंड को देंगे, क्योंकि दिन भर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उतने क्वेश्चन हम उनको पूछेंगे। अगर समय मिला तो आपको हैंड करने का चांस मिल जाएगा। तो आज शाम को 8:30 बजे हमारे आईडी यही है, लेकिन शाम के अव्यक्त मुरली क्लब में ये प्रोग्राम रखा हुआ है। तो आज का जो होमवर्क है, तो जैसे बाबा ने लास्ट में ड्रिल बताई ना कि परम धाम, तो आज मास्टर सर्वशक्तिवान बन, सबसे पहले तो बाबा के साथ बैठ जाएंगे और सारे विश्व को कोई ना कोई शक्तियों की किरणें, तो जैसे बाबा ने कहा ना कि कभी शांति की किरणें, कभी प्रेम की किरणें, एक एक गुणों के हम ऐसे रंग के रूप में करेंगे। होता है ना कि कलर का, तो ऐसे कलर के रूप में हम सारे विश्व को शांति के कभी ऐसे भिन्न भिन्न रंग की किरणें देंगे। और जितना हो सके बाबा ने कहा ना कि माइक भी बनाओ, तो हम देखना कि हमने कितने जनों की सेवा की है। अगर नहीं किया है तो आज से ही किसी भी अपने दृढ़ता से अपने सहयोगी जो कुछ है, जो ज्ञान में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाता है, उनको और करीब लाने का अभ्यास करना। जितना करीब लाएंगे ना, तो उनको माइक बन के उनके द्वारा भी सेवा हम करने का संकल्प करें। ठीक है, तो हाँ गुप्ता भाई जी, कोई बोलना है आपको? ठीक है, तो ललिता बहन जी, आप थोड़ा सा 3 मिनट कमेंट्री करेंगे। जी बहन जी। मैं कराऊं कमेंट्री? कौन बोल रहे? श्यामा गुप्ता बोल रही हूँ आगरा से। ठीक है, करे कोई प्रॉब्लम। ओके ओके भाई जी, थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा ने बताया था कि हमें पूरे विश्व में सुबह मॉर्निंग से और रात तक विश्व ग्रह पर बैठकर कोई सी किरणें फैलानी है। तो आज हम सभी आत्माएं रूहानी कमांडो हैं। एक विशेष अनुभव करेंगे। पूरे दिन मैं आत्मा सभी रूहानी कमांडो विश्व ग्लोब पर बैठकर बाबा से पवित्रता की किरणें लेकर मेरे ऊपर ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की किरणें छत्र छाया बनकर चारों ओर ओरा बनकर बह रही हैं। मैं आत्मा पवित्रता का झंडा पूरे शरीर में अंगों से प्रभावित हो रहा है। मुझ आत्मा की शक्ति का स्तर यानी आत्मा की बैटरी का लेवल बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। मैं आत्मा बाबा से पवित्रता की किरणें लेकर चारों ओर सुरक्षा का कवच, पवित्रता का ओरा चारों तरफ मंडल में फैल रहा है। अपने को महसूस करें। माया का कोई भी भाव मुझ आत्मा पर प्रभावित नहीं हो रहा है। मैं आत्मा बाबा से पवित्रता की किरणें लेकर लगातार पूरे विश्व में दिन भर फैला रही हूँ। बस बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं और मुझ आत्मा से सभी आत्माओं पर जा रही हैं। बाबा से किरणें आना और अन्य आत्मा पर जाना ही स्वाभाविक
क्रिया हो रही है। ये मुझे क्रिया अमृत वेले से पूरे दिन में बीच बीच में बैठकर विश्व ग्रह पर बैठकर सभी आत्माओं पर मुझको देनी है। अपने मन में अच्छी तरह बिठा लें कि मुझे देना है, देना है, देना है। ये अभ्यास दिन भर करने से बाबा से शक्ति लेकर अन्य आत्माओं को प्रदान करेंगे तो सभी रूहानी कमांडो अपने को पूरे दिन हल्का महसूस करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अगर किसी को समझ लो क्वेश्चन अगर शेयर करना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको चैट में भेजा है। शाम तक आपको जब भी दिन भर में टाइम मिले तो इस व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर करना। ठीक है, तो आप सभी को गुड। फिर से आज का दिन अच्छा हो, आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो और सारे दिन में कम से कम 12 बार जो बाबा ने ड्रिल बताई ना करके दिखाना बाबा को, और बहुत अच्छे अपनी स्थिति को भी बनाना। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सबको। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू। नाइस डे। गुड Thank मॉर्निंग। you, Baba. शांति। Good morning, Thank you, have a everyone. peace. ओम शांति।